तो सेल्फ लव पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके लिए आई ओपनर का काम करेगा और आप खुद से प्यार करे बिना नहीं रह पाओगे, एज आई प्रॉमिस्ड। जो मैं रीजंस आपको दूंगी इट विल ब्लो योर माइंड। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्फ लव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कभी इस बात पे गौर किया है? आपको लगेगा कि सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना, अपने अंदर पॉजिटिव बोलना इज सेल्फ लव। शुरुआत करते हैं अच्छे पार्ट से कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हम उसको बहुत वैल्यू करते हैं, हम उसकी बात सुनते हैं, अटेंशन उसको देते हैं, टाइम उसके साथ स्पेंड करते हैं, टाइम दिया जाता है अनडिवाइडेड। तो जब भी हम किसी से प्यार करते हैं हमारे मन में उसके लिए काइंडनेस होती है, सिंपैथी होती है, उसकी लाइफ इजी बनाने की इच्छा होती है, और हम खुद होकर तो ऐसा काम कतई नहीं करते हैं कि हम उससे प्यार भी करें और उसकी लाइफ मुश्किल बनाना चाहें। हम उसके लिए अवेलेबल होते हैं। सवाल ये है कि क्या आप खुद के लिए अवेलेबल हैं, या आप सिर्फ काम, गोल्स, लोग, इन सब चीज़ों के लिए अवेलेबल हैं। तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि सेल्फ लव की ज़रूरत आपको क्यों है और आपकी लाइफ में क्यों है, और जो मैं रीजंस आपको दूंगी इट विल ब्लो योर माइंड। तो सेल्फ लव पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके लिए आई ओपनर का काम करेगा और आप खुद से प्यार करे बिना नहीं रह पाओगे, एज आई प्रॉमिस्ड। सबसे पहला रीज़न खुद से प्यार करने का, क्यों आपको खुद से प्यार इसलिए करना है क्योंकि हम में से किसी को भी बचपन में खुद से प्यार करना नहीं सिखाया गया है कि तुम इम्पॉर्टेंट हो। हमारा बचपन बीता है ये करो वो मत करो, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड बॉय, सब तुम्हारी तारीफ करें, ऐसे इंसान बनो कि सब तुम्हारी तारीफ करें, सबको खुश रखो। अच्छा, अब ये सब तुम्हारी तारीफ करें, सबको खुश रखो, बी अ गुड गर्ल और अ गुड बॉय, इन शॉर्ट बी अ यस पर्सन। हाँ जी हाँ जी, बस हाँ जी करो। अपने को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर्ट हो रहे हो तो इसमें हर्ट होने वाली बात ही क्या है? मार पड़ गई तो ठीक है, बड़े प्यार भी तो करते हैं। इन शॉर्ट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सारी दुनिया को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना सा बच्चा सारी दुनिया को खुश रख पाएगा क्या? आज तक किसी ने ये बात नहीं कही होगी। मुझे नहीं लगता आप में से कितनों ने ये बात सुनी होगी बचपन में कि तुम्हें खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। कि आप लोगों से ये कहा गया हो कि तुम्हें खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब आपकी खुशी की बात आती है तो बात हो जाती है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, मतलब हम तो नहीं रख पाएंगे, भगवान ही तुम्हें खुश रख पाएंगे। खुश रहो मतलब कोई कुछ भी करे, हम तुम्हें कितना भी डांटे मारें, कैसे भी बात करें तुमसे, तुम देख लो भाई तुम्हें खुद को कैसे खुश रखना है। अगेन हम तो नहीं रख पाएंगे। पढ़ाई में नंबर अच्छे तुम लाओ, स्कोर तुम अच्छा बनाओ, ऑलराउंडर तुम बन जाओ। न जाने कितनी ही जगहों पर घर के बड़े अपने सपने बच्चों से पूरे करवाते हैं। जो लोग डिस्फंक्शनल फैमिली से आते हैं ना, वहां तो फॉरगिवनेस ही नहीं होती। छोटी सी बात को गलती कैसे हो गई इतना बड़ा बना दिया जाता है, पनिशमेंट्स दे दिए जाते हैं, डांट मार, गालियां, डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ से निकल के जब हम अपने उम्र में बड़े होने की कगार पे होते हैं, अपनी टीनेज में आ रहे होते हैं, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जब बचपन ऐसा बीता हो तो सेल्फ लव सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, माता पिता ने क्या करा, हम यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका चाइल्डहुड भी शायद इसी से मिलता जुलता हो। जिसको जो आता है, जिसके अंदर जो होता है वही वो दे पाता है। और ब्लेम गेम से कुछ फायदा भी नहीं है क्योंकि आप सामने वाले को दो बात सुना लोगे लेकिन आपका पेन जो आपके अंदर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने ये भी मान लिया कि सामने वाला आपको आकर सॉरी बोल देगा, लेकिन उसका एक सॉरी आपके अंदर का दर्द नहीं हटा पाएगा। इसलिए सेल्फ लव जरूरी है, और वो दर्द को अगर कुछ ठीक कर सकता है तो वो है सेल्फ लव। इस पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे बचपन में, इस टीनेज में आपके अंदर डेवलप हो गई हैं शैडोज ऑफ परफेक्शनिज्म। हमेशा सही काम करें, कहीं कोई गलती ना हो जाए, रिसेंटमेंट, बिटरनेस, लोगों से डर लगना। इसीलिए हम आइसोलेट, खुद को लोगों से काट के अलग करके रखते हैं, क्योंकि वो जो इमोशनल सेफ्टी बचपन में बड़ों के अंदर मिलनी चाहिए थी कि जब कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे जाकर बता पाएं, इमोशनली सेफ और सिक्योर फील करें, वो इमोशनल सेफ्टी उस वक्त पर नहीं मिली। इसलिए अब लोगों पर भरोसा नहीं होता। एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस अंदर आ चुकी है, और एक बात बात पे महसूस होता रहता है। अलग अलग लोग मिलकर एक ही चीज फील करवाते हैं, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट।
बहुत सही वक्त है खुद से प्यार करने का, इसलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं अपने परिवार के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं पर कनेक्टेड नहीं। इतनी सारी चीजें, ड्रामा, ट्रॉमा, परफेक्शनिज्म से फेमिलियरिटी, ये सब कुछ मिलके, या इमोशनल सेफ्टी ना फील कर पाना, ये सब कुछ मिलके आपको खुद से डिसोसिएट कर देते हैं। खुद से कनेक्शन कट सा जाता है। यहाँ से लाइफ में आता है लिमरेंस। आज मैं कुछ ऐसी टर्म्स की बातें करूंगी आपने पहले शायद नहीं सुनी हो। अगर आप इन बातों को डिटेल में जानना चाहते हैं देन कमेंट बिलो लिमरेंस। लिमरेंस क्या होता है सीखें, कैथारसिस करें, इनर चाइल्ड हीलिंग करें। इसमें से किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके रिक्वेस्ट कर दें। और अगर ये कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, देन सिंपली गो विद सेल्फ लव। अब सेल्फ लव शुरू कहाँ से होता है? तो सबसे पहले तो मैंने आपको इनफ रीजंस दे दिए हैं व्हाई यू नीड सेल्फ लव। इट्स नॉट ओनली अफर्मेशन कि बस दुख हो रहा है तो एकदम से उस सबको रिजेक्ट करके पॉजिटिव फील करने लग जाओ। नहीं, बैठो अपने साथ, खुद को टाइम दो, खुद को अटेंशन दो, बिना कुछ और करे, और अपने दुख के साथ बैठो। क्या हो रहा है? क्या बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? क्या चाहते हो? क्या तुम खुश हो? तुम किस चीज में खुश हो? क्या है जो तुम्हें खुश कर देता है? ये सब कुछ देखना, खुद से पूछना, खुद को समझना शुरू करें। यहाँ से शुरुआत होती है सेल्फ लव की। जैसे जैसे आपकी ये इमोशनल नीड्स पूरी होने लग जाती हैं, आप ज़्यादा सेफ, कंप्लीट, फुलफिल्ड फील करते हैं, होल अपने अंदर। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन पुरानी चीज़ों पे काम कर रहा था, इसलिए बैड एक्सपीरियंसेस रिपीट हो रहे थे। अब जब ये अंदर के घाव भर जाएंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुलफिलमेंट की फीलिंग पर, इस होलनेस पर, इस कंटेंटमेंट पर काम करेगा। अगर सेल्फ लव आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, क्योंकि अब एक वीडियो में इतना सारा कवर नहीं हो सकता, तो अगर स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी एग्जैक्ट प्रोसेस देखनी है तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी मदद करने वाला है। तो आई एम श्योर आप समझ गए हैं व्हाई यू नीड सेल्फ लव। टेक केयर, सी यू।